हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 12 का समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के 4 अंकीय प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला क्यों किया? 9/11 की घटना जो है आपकी 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर ज़बरदस्त आतंकी हमला किया गया था और इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। इस आतंकवादी हमले में अलकायदा के शामिल होने की शंका जाहिर की गई क्योंकि अलकायदा एक बहुत ही खूंखार आतंकवादी संगठन है। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान, जो कि अलकायदा का गढ़ बन चुका था, में युद्ध की घोषणा कर दी। अफगानिस्तान में तालिबान एवं अलकायदा का शासन। अफगानिस्तान पहले से ही ग्रसित रहा है, कभी अलकायदा के चंगुल में रहा है, कभी तालिबान के, और आप अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान समय में जो है तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में युद्ध इसलिए शुरू किया क्योंकि अफ़गानिस्तान में 2001 में तालिबान एवं अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों का शासन था, जो विश्व स्तर पर आतंकवादी गतिविधियां कर रहे थे। इनका संगठन आज भी सक्रिय है और आज भी ये आतंकवाद में लिप्त रहते हैं। अतः अमेरिका ने इन आतंकवादी संगठनों को समाप्त करने के लिए भी अफ़गानिस्तान में युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यह कहना कहाँ तक उचित है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 का आक्रमण वास्तव में अमेरिकी वर्चस्व पर आक्रमण था? व्याख्या कीजिए। अनेक विद्वानों की राय है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ 9/11 का आक्रमण वास्तव में अमेरिकी वर्चस्व, विशेषकर सैनिक वर्चस्व पर आक्रमण था। अफगानिस्तान हो, इराक हो या मध्य पूर्व के देश हों, अमेरिका ने अपनी दादागिरी के बल पर इन देशों में हस्तक्षेप किया। दादागिरी इसलिए अमेरिका ने दिखाई क्योंकि एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका ही उस समय था। इससे अनेक धार्मिक कट्टरवादी समूह अमेरिका के दुश्मन बन गए। अलकायदा इनमें से प्रमुख था, जिसने 9/11 की घटना को अंजाम दिया। 11 सितंबर 2001 के दिन अलकायदा के आतंकवादियों द्वारा ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अमेरिका के विमानों का अपहरण करके न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ उन्हें टकराना और अपार क्षति पहुंचाना। वर्जीनिया का पेंट व निशाना बनाया गया, लेकिन विमान के पेंसिल्वेनिया में स्वतः ध्वस्त हो जाने के कारण वह बच गया। अमेरिकियों के लिए वह दिल दहला देने वाला अनुभव था। बहुत बड़ी घटना उस समय हुई थी और ओसामा बिन लादेन जो थे, इन्होंने ही ये संगठन बनाया था अलकायदा का, और ये बहुत ही खूंखार आतंकवादी संगठन है। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 जब ब्रिटेन ने अमेरिका के वाशिंगटन में भागजनी की थी और 1941 जब जापान ने पर्ल हार्बर स्थित अमेरिकी बेड़े पर हमला किया था की घटनाओं से की। जहां तक जान माल की हानि का सवाल है तो अमेरिका की ज़मीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर आक्रमण था और 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरी कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के विरुद्ध चला जिन पर 9/11 हमले का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। प्रायः गिरफ्तार लोगों के विषय में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। अमेरिका की सरकार और लोग किसी भी आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई को निस्संदेह अपने स्वाभिमान और वर्चस्व के लिए एक चुनौती मानेंगे ही। याद रहे कि सैन्य शक्ति की दृष्टि से अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक के विरुद्ध युद्ध क्यों किया? इराक पर अमेरिकी आक्रमण 2003 की बात है। 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया।
अमेरिकी अगुवाई वाले कॉलिशन ऑफ ब्लिंक्स आकांक्षियों के महाजोट में 40 से अधिक देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर हमले की अनुमति नहीं दी। दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार वीफन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया है। इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे, जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना। दूसरा पॉइंट है कि सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में ही जाती रही, लेकिन इराक को शांत करने में अमेरिका सफल नहीं हो सका। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क उठा। अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में खेत में रहे, जबकि इराक के सैनिक कहीं ज़्यादा संख्या में मारे गए। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए हैं। यह बात बड़े व्यापक रूप से मानी जाती रही है कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। इसमें अमेरिका को सफलता नहीं मिली। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था? यह अमेरिकी वर्चस्व को कैसे दर्शाता है? यह 11 सितंबर 2001 को अलकायदा संगठन के आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किए गए आक्रमण के विरुद्ध अमेरिका द्वारा समूचे विश्व से आतंकवादियों का नामो निशान मिटाने का एक बहुत ही खतरनाक अभियान था। इसका मुख्य निशाना अफगानिस्तान का तालिबान शासन और अलकायदा संगठन था। वर्चस्व की अभिव्यक्ति समूचे विश्व में इस अभियान को चलाकर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने और उन्हें खुफिया जेलों में बंदी बनाने तथा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना चलाने से अमेरिकी वर्चस्व की झलक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई? नई विश्व व्यवस्था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? नई विश्व व्यवस्था तथा इसकी शुरुआत, मीनिंग एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर्स। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका के एकमात्र महाशक्ति के रूप में बने रहने को नई विश्व व्यवस्था कहा जाता है। वैसे इसकी सटीक सी कोई भी परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया, वैसे ही अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, जो कि विश्व दृष्टिपटल पर एक ही महाशक्ति रह गया था। सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। दो महाशक्तियों अमेरिका तथा सोवियत संघ में अब एक का वजूद तक न था, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत या कहें कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। इस तरह जान पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। दूसरा, अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है। अमेरिका ने 1991 से ही वर्चस्वकारी की तरह बर्ताव करना शुरू नहीं किया। दरअसल यह बात बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जी रही है। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।